इससे पहले हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट्स में आपने देखा कि दिस इज द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, है ना, और ऑर्बिटल दैट इज द पर्टिकुलर रीजन वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कंडीशंस मैक्सिमम होती है। तो इस बेस पे ऑर्बिटल्स 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके में, एक होते हैं एस ऑर्बिटल, दूसरे होते हैं पी ऑर्बिटल, तीसरे होते हैं डी और चौथे होते हैं एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस ऑर्बिटल का शेप। तो शेप डिफाइन करने से पहले अभी आपको बताया हमने कि दैट इज द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके चारों ओर जो कि सेल्स हैं, ऑर्बिट है। इस ऑर्बिटल में सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, तो ये हम इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं इफ, क्योंकि हम शेप पढ़ रहे हैं। तो शेप सपोज दिस इज द एस ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल का शेप देखिए कैसा होता है, दिस इज द स्फेरिकल इन नेचर। ये ऐसा माना गया है, देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, इसीलिए इस चीज को बताया जाता है। तो दिस इज द स्फेरिकल इन नेचर। स्फेरिकल इन नेचर में आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि ये जनरली स्फेरिकल नेचर होता है, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द नॉन डायरेक्शनल। अगर सपोज हम एक बॉल लेते हैं, है ना, इस बॉल में ही आप देखिए अंदर हवा भरी है, तो इस बॉल में हवा चाहे हम एक्स डायरेक्शन में जाए, चाहे वाई डायरेक्शन में जाए, या फिर जेड डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी जगह प्रेजेंट होगी। तो सो दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल। जैसे बॉल में ही अभी आपने देखा कि हवा है, हवा पूरे बॉल के अंदर, कहीं पे भी आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए तो सभी जगह क्या है, हवा प्रेजेंट है ना। तो इसी तरह से जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो स्फेरिकल नेचर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी जगह प्रेजेंट होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल। अब हवा ही है, हवा किसी भी सभी डायरेक्शन में सेम ही होगी, तो इस तरह से इसका शेप स्फेरिकल होता है। अब यहीं पे देखिए ये पेन है, पेन के अंदर एक रिफिल है, तो ये रिफिल क्या है, एक्स एक्सिस में ही प्रेजेंट है। इसकी फाइंडिंग, इसकी इलेक्ट्रॉन के या फिर इसके रिफिल की पाई जाने की संभावना कहाँ है, इस एक्स एक्सिस में ही है। लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर प्रेजेंट एयर है, तो उसके पाई जाने की संभावना क्या है, ऑल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल इन नेचर होता है, एंड दैट इज द नॉन डायरेक्शनल। देखिए अब हम देखते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप माना गया है। अब डंबल शेप एक्चुअल में माना गया है, ठीक है, तो डंबल शेप इस तरह का शेप होता है, जो कि इस तरह की एक्स वाई जेड। इट मींस शेप क्यों माना गया है, क्योंकि इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, इसलिए इसको डंबल शेप माना गया है। तो ये जो दो इनको, एक को इस लोब कहा जाएगा और एक ही दूसरा लोब, तो ये लोब एक्चुअल में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, सिर्फ शेप बताने के लिए इसको इस तरह से शो किया जाता है, जहां पे कि और इलेक्ट्रॉन से पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, जैसा कि आप वहां पे भी डायग्राम में इसको देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से पी के ऑर्बिटल के शेप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कंडीशन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं इस बेस पे पी के 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सबसे मेन बात है दिस इज द डायरेक्शनल। ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल इट मीन्स पी एक्स। अगर हम सपोज पी एक्स को देखेंगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस में ये इस तरह का जो डंबल शेप का पी एक्स ऑर्बिटल है वो इस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है, इस तरह से इसको। तो इसमें हम देख रहे थे कि इस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कंडीशन मैक्सिमम है। सो देयर इज 2 नोडल प्लेन। अब 2 नोडल प्लेन कौन कौन से है, एक जेड है एंड एक वाई है। तो व्हाट आर नोडल प्लेन, अब इसको भी समझिए आप। नोडल प्लेन वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना नेग्लिजिबल है या फिर न्यूनतम है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। अदरवाइज देखिए अब इस एक्सिस को ही लेते हैं, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं, क्योंकि हमने इसका जो साइज शेप है वो पहले ही बता दिया है कि ये डंबल शेप है।
इट मीन्स वो इस एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन हम अगर पी शेप की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वो इस रीजन में, इस एक्सिस में ही प्रेजेंट है। तो इस एक्सिस में प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में उसके पाई जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स व्हाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड नोडल प्लेन। अब आ जाते हैं हम, और इसी कारण ये डायरेक्शनल होते हैं। जब भी ये बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, ओवरलैपिंग फॉर्म करेंगे, तो एस टू एस ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड इस तरह से ही फॉर्म करेंगे, या पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग शो करके। नाउ नेक्स्ट वन इज द पी वाई। पी वाई का जो शेप है एक्स वाई एंड द जेड, दीज आर द थ्री एक्सेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें इस तरह का ये इसका शेप है, जहां पे ये एक दूसरे को, ध्यान रखिएगा, टच नहीं कर रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन, ये पूरा एक तरह से रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। सो दैट्स व्हाई विच आर रीजन, कौन से ऐसे रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, दैट इज द एक्स एंड द जेड एक्सिस। तो देयर आर द टू नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। इन द सेम मैनर अगर हम बात कर रहे हैं पी जेड के शेप के बारे में, तो पी जेड का शेप, दिस इज द एक्स वाई एंड द जेड। तो ये आपका एक ग्लोब ये है, एक ग्लोब ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इनकी मैक्सिमम है। तो अगेन एक्स एंड वाई आर द नोडल प्लेन। तो इस तरह से ये डायरेक्शनल है, कोई एक्स एक्सिस में, कोई वाई एक्सिस में, कोई जेड एक्सिस में। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। तो और ये दीज आर कॉल्ड, सो दैट्स व्हाई ऑर्बिटल्स।